नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्जाम में एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है आवर्त सारणी। आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे कि आवर्त सारणी में तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्व कहां पर रखे गए हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप काफी प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर एक आवर्त सारणी दी गई है और ये आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। जो आवर्त सारणी मेंडलिफ ने दी थी उसमें थोड़े से संशोधन के बाद ये बनी है। तो पहली चीज आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि ये जो आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनी है। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर है आपका कि ये आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ध्यान रखें, इससे पहले जो मेंडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं थी, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि तत्वों के जो गुण होते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, वो उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्या लैंग्वेज थी? परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन। लेकिन ये जो आवर्त सारणी है इसमें कहा जाता है कि तत्वों के जो गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांकों के। तो ये जो आवर्त सारणी आप पढ़ने जा रहे हैं वो परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनी है। तो पहले हम समझेंगे कि ये आवर्त सारणी बनती कैसे है, किस तरीके से ये तत्व रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये खड़ी रेखाएं हैं। आप देखेंगे ये क्या है? ये खड़ी रेखाएं हैं, ठीक, और ये लेटी हुई रेखाएं हैं। कुल मिलाकर ये क्षैतिज रेखाएं हैं और ये कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो ध्यान रखें, इसमें जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, इधर हीलियम हुआ, इधर लिथियम, बरीलियम और ये सारे तत्व, ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? आवर्त। क्या कहलाते हैं? आवर्त कहलाते हैं, जो यहाँ पर लिखा है देखिए। तो आवर्त कितने हुए? संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और आवर्त क्या होती हैं? क्षैतिज रेखाएं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज रेखाएं आवर्त कहलाती हैं और ये संख्या में 7 है। अब हम आते हैं समूह किसे बोलते हैं या स्तंभ किसे बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं हैं, खड़े तत्व हैं, उनको हम बोलते हैं आपके क्या? वर्ग कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, तो ये लिखा है समूह, तो ये है समूह संख्या। तो आप देखेंगे इनकी संख्या कितनी है? पहला नंबर यहाँ पर डला है और 18वां यहाँ पर डला है। कहने का मतलब, ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त हैं और 18 क्या हैं? 18 आप देखेंगे ये आपके समूह या वर्ग है। जैसे कि पहला वर्ग ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर 13 14 15 16 17 18। कहने का मतलब, पहले वर्ग में ये तत्व आएंगे, वो आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन से तत्व पहले वर्ग के हैं या पहले समूह के हैं, तो ये वाले होंगे। दूसरे के ये, तीसरे के ये, चौथे के ये, पांचवे के ये, छठवें के, सातवें के, आठवें के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, ये 13 के, 14 के, 15 के, 16 के, 17 के और 18 के। तो ये आपको याद करनी है। ठीक, अब ये चीज समझे आप कि समूह आवर्त कितने हैं? 7 है, वर्ग या समूह कितने हैं? 18 है। ठीक, तो सबसे पहले आप अगर ये समझ गए हैं तो यकीन मानिए आप काफी चीजें समझ गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे नीचे भी कुछ तत्व है। एक पट्टी नीचे दी गई है, 2 पट्टियां दी गई हैं, इनको भी हम कुछ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इन तत्वों को हम कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये ऊपर वाली लाइन है ये लैंथेनाइडों की है और ये जो लाइन है वो एक्टिनाइडों की है। अब आप देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 लिख रहे हैं, एक लिखा है, ठीक है, यहाँ पर फिर 2 लिखा है हीलियम पर। पहला क्या है? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी बनी ही परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1 परमाणु क्रमांक। हीलियम का कितना हुआ? 2। आपसे यही पूछा जा रहा है। तीसरा 3 किसका हुआ? लिथियम का। चौथा किसका हुआ? बरीलियम का। पांचवा आपका बोरोन का। छठवां कार्बन का। कार्बन का पूछा गया कि परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये इनके परमाणु क्रमांक हैं और आपको यही याद करने हैं। आपको ये याद करना है कि ये किस वर्ग में आता है, किस आवर्त में आता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, और खासकर वर्ग आपको जरूर ध्यान रखनी है।
क्या वो आपको मैचिंग दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहले हम तत्वों पर चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन से तत्व को अपन क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें टोटल जो तत्व हैं वो 118 है। कितने तत्व हैं टोटल? टोटल 118 तत्व हैं। ठीक है, जिसमें से 98 तत्व तो प्राकृतिक हैं और 20 हैं कृत्रिम। ये चीज ध्यान रखना, 98 प्लस 20 टोटल कितने हुए? 118 तत्व हो गए। अब इसमें से आप देखेंगे 91 हैं आपकी धातुएं। 91 कितनी है? 91 क्या है? 91 आपकी धातुएं हैं, जबकि 27 है अधातुएं। अधातुएं कितनी है? 27 है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों की तरफ जो आपको जाननी है कि ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आती है या इन्हें हम कहते क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दें, ये जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, मतलब ये पूरी लाइन है, जो ये पूरी लाइन है, इन दोनों लाइनों के अपने अलग अलग नाम हैं। आप देखेंगे ये जो पहली लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं। मतलब ये जो लाइन है ये क्षारीय धातुओं की लाइन है, जबकि ये दूसरी लाइन है इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो एक बार हम इनके नाम देखते हैं। क्षारीय धातुओं में क्या क्या आते हैं आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये इनके नीचे नाम लिखे हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, मैं आपको ये भेज दूंगा। तो पहले वर्ग में आएंगे आपके क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, सोडियम का 8, पोटेशियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 27। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, जो पहला आवर्त है आप देख रहे हैं, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2, हाइड्रोजन और हीलियम ही है बस। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने हैं? तो 2 इधर है, 6 इधर है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे आवर्त में, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, दूसरे आवर्त में 8 होती है, तीसरे में भी 8 होती है। फिर हम आएंगे इस वाली लाइन पर, तो आप देखेंगे पहले में, दूसरे में, तीसरे में तत्वों की संख्या हमने देख ली 2, 8, 8। फिर चौथे में और पांचवें आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो होती है 18, 18। कितनी होती है? 18, 18। तो आपके कितने हो गए? 2, 8, 8, 18, 18। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18। और फिर जो तत्व हैं जो आते हैं वो आते हैं आपके 32। ठीक है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक, तो हमें जो मेनली याद करना है वो इनका क्रम याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो आपको पता होना चाहिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी उपधातुएं हैं? आवर्त सारणी में उपधातुएं कौन सी हैं? तो ये जो आपको दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलोरियम, पोलोनियम, ये जो अलग अलग रंग के हैं, हल्के से रेड रंग में दिख रहे हैं, ये आपकी उपधातुएं हैं। क्या है? उपधातुएं। तो ये प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है। एक और चीज ध्यान रखना, जो 18वें तत्व है, 18वां जो वर्ग है, इसके जो तत्व हैं वो कहलाती हैं उत्कृष्ट गैसें। ये कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, और ऑर्गेनोन। तो इनके नाम ध्यान रखना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन और ऑर्गेनोन। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी उत्कृष्ट जो है उत्कृष्ट गैसें। फिर इसके पहले एक ये आते हैं, जो 17वां आपका वर्ग है उसे हम बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिस्टीन। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं हैलोजन। तो वो आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन हैलोजन है? तो ये जो फ्लोरीन वाले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन, ये क्या है? ये हैलोजन है। उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन और ऑर्गेनोन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद 16वें ग्रुप में आप देखेंगे क्या क्या आते हैं। 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन आती है, परमाणु क्रमांक 8 है और ऑक्सीजन का। इसके बाद ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और लेवरमोरियम। तो कम से कम शुरू के तो जरूर ध्यान रखें, जिसमें से टेलोरियम और पोलोनियम क्या है? ये उप धातुएं हैं। नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है? नाइट्रोजन का वर्ग कौन सा? 15। वो आपसे पूछ सकते हैं किस वर्ग में आते हैं, तो मेनली किसका पूछेंगे? कार्बन का पूछेंगे, नाइट्रोजन का पूछेंगे, ऑक्सीजन का पूछेंगे, इनका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन आती है 14वें ग्रुप में, नाइट्रोजन 15वें में और ऑक्सीजन आती है 6वें में, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7वें में।
थोड़े से और तत्व ध्यान रख सकते हैं अगर आप रख सकते हैं तो, जैसे कि कार्बन के में बोरॉन वाली में आते हैं, बोरॉन कौन सा है 13वें ग्रुप का है, और बोरॉन इसमें आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, इनको ध्यान रखना। कार्बन वाले में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लास्ट वाली भले ही ध्यान मत रखना, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लास्ट वाली लाइन को आप छोड़ सकते हो। फिर ऑक्सीजन में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन। तो मेरी आपको सलाह है कि इस लाइन को पूरा याद रखें और इसको पूरा याद रखें, कम से कम ये याद रखें, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो यहीं से ही आए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बहुत ही बेसिक चीजें पूछ रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें हुई। इसके बाद कुछ और ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मेन धातु है, आयरन का कितना है परमाणु क्रमांक 26 है, कोबाल्ट का कितना है 27 है, निकल का कितना 28 है, कॉपर का कितना है आपका 29 है, और जिंक का कितना है 30 है। तो आप देखेंगे आवर्त सारणी में यहाँ पे क्षार धातुएं हैं, यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इस तरफ आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर आपको धातुएं मिलेंगी, फिर उप धातुएं मिलेंगी, और फिर आपको जो है उत्कृष्ट गैसें और हैलोजन तत्व देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये बनी है। इसमें आप देखेंगे एक लेंथेनाइड होती है, वो सीरीज ये है, लेकिन आपसे हो सकता है ये नहीं पूछे कि लेंथेनाइड तत्व कौन से हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि लेंथेनाइड कहां से कहां तक है। तो 58 परमाणु क्रमांक से ये है 71 परमाणु क्रमांक तक। वो आपसे पूछेंगे एक्टिनाइड कहां से कहां तक है, ये है 90 से लेकर 103 तक। तो नीचे आपको बस ये ध्यान रखना है 58 से 71 तक क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है, और साथ ही साथ 90 से लेकर 103 तक क्या है, आपके एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, ये चीज अगर आप कर लेंगे तो आपका यहां से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और परमाणु क्रमांक तो एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो बस ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुने, इस लाइन में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरे ग्रुप में आते हैं बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर आपके 13वें ग्रुप में आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14वें में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15वें में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसमें 16वें में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 17वें में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर इसमें उत्कृष्ट गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन। और बाकी ये जो मेन धातुएं हैं आपकी, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इनके परमाणु क्रमांक ये लिखे हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा, 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। ठीक है, जिसमें क्षारीय धातुएं ये हैं, क्षारीय मृदा धातुएं ये हैं, उत्कृष्ट गैस है ये हैं, हैलोजन तत्व ये हैं। ठीक है, इसके बाद इनको ऑक्सीजन वालों को अपन बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं, चैल्कोजन, चैल्कोजन बोलते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए, यकीन मानिए इससे ही आपके अभी तक के सारे प्रश्न बन जाएंगे। इसमें ध्यान रखें परमाणु क्रमांक बहुत आसानी से याद होता है। अगर आपको बोरॉन का पता है 13 कितना है 5 है, तो बोरॉन के नीचे वाले का कितना होगा 8 प्लस। ठीक है, तो 5 और 8 कितने होगा 13। फिर उसके जो नीचे वाला होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका 18 प्लस होगा। कितना होगा 13 और 18 31। फिर अगला वाला भी कितना होगा इंडियम 18 प्लस। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको बता दिया ऊपर से चलता है 2 8 8 18 18 32। ऐसे ही कार्बन का यदि 6 है तो सिलिकॉन का कितना होगा 8 जोड़ दीजिए। फिर इसके नीचे वाले का कितना होगा आपका, फिर आप इसमें जोड़ दीजिए अपने 18, और नीचे वाले का कितना होगा फिर 18 जोड़ दीजिए, और नीचे वाले में जोड़ दीजिए फिर 32। तो इस तरीके से इसको क्रम को ध्यान रखना, 2 8 8 18 18 32 यहां से जोड़ते हुए चलना, तो आपको सबके परमाणु क्रमांक अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब निकल आएंगे वहां पेपर में, रटने की जरूरत नहीं है। रटें सिर्फ ये ऊपर वालों के, बोरॉन का 5वां, कार्बन का 6वां, 7वां ये, तो वो आपसे सिर्फ ये लगवाएंगे कि आवर्त में क्या है और वर्ग में क्या है। तो ये चीज ध्यान आपको रखनी है। एक और चीज मैं बता दूं, एक पूछा जाता है एस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से हैं। तो ये पहला जो दूसरा ग्रुप है इसे अपन बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। ये जो यहां से लेकर यहां तक के जो तत्व हैं उन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ये पूरे, ये जो बीच में है इन्हें बोलते हैं अपन डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और जो नीचे हैं इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व।
तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व है। क्षारीय धातु में, क्षारीय मृदा धातु में क्या है, एस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, इसके बाद ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह क्या है, उत्कृष्ट गैसें वगैरह, ये डी ब्लॉक के तत्व है। ये ब्लॉक क्या होते हैं वो हम आगे देख लेंगे कभी, लेकिन आप प्रश्नों को सॉल्व करने की दृष्टि से सिर्फ इसी एक पेज से सारे प्रश्न आपके अभी तक के जितने भी आए हैं आवर्त सारणी से वो सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लें तो। जो सीक्वेंस मैंने बताया है, जो चीजें बताई हैं, यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न जाना ही नहीं है। और विशेष ध्यान रखना, ये जो रेड कलर हो रहा है ये है आपकी उप धातु है, यहाँ पर पड़ती हैं आपकी धातुएं, जैसे कि एल्युमिनियम क्या धातु है, गैलियम क्या धातु है, जिंक क्या धातु है, कॉपर क्या धातु है। इधर की तब धातुएं आती हैं, इधर आपकी आती हैं उप धातुएं, बीच में फिर आती हैं धातुएं, जिसमें उत्कृष्ट गैसें भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत शॉर्ट में आप इस टॉपिक से आप सारे प्रश्न सॉल्व कर देंगे। थैंक यू आप सभी का। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।